हाँ, नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 7 के लिए दिनांक 21 अक्टूबर की वर्कशीट, विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 आई है कक्षा 7 के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत चुंबक। हमने साधारण चुंबक के बारे में पढ़ा है, आपने देखा भी है साधारण चुंबक को। जो चुंबक आपने टीवी में देखा होगा, रेडियो में देखा होगा, आप कई बार खेल खेलते हो, उसे लोहे के चिपका देते हो, साधारण चुंबक होता है। लेकिन बच्चों, विद्युत चुंबक वो होता है कि जब विद्युत के द्वारा जो चुंबक बनता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। ऐसा चुंबक स्थायी नहीं होता। जैसे विद्युत धारा हटा दी जाती है तो विद्युत चुंबक का अपना प्रभाव समाप्त हो जाता है। चलिए जानते हैं विद्युत चुंबक के बारे में। मनीष ने एक कहीं पे निर्माण हो रहा था। मनीष देख रहा था, एक क्रेन को देखा मनीष ने। वो बड़ा हैरान रहेगा कि एक लोहे के विशाल टुकड़े से जुड़ा था उस क्रेन का अंतिम हिस्सा। उसने देखा कि उसके चारों ओर कुछ तार के लपेटे लगे हुए हैं, लिपटा हुआ है तार। उसे बहुत हैरानी हुई कि एक कर्मचारी बिना चुंबक के इतने बड़े लोहे के भार को उठाने में क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वो शिक्षक के पास गया। टीचर ने बताया उसको कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति कार्य करता है। टीचर ने उसको बताया कि जब किसी तार में से विद्युत धारा बहती है तो वह एक चुंबक बन जाता है। अब प्यारे बच्चों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब किसी चीज़ के चारों चारों गोल 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 तार लपेटे लगा देते हैं चुंबक के, और उसमें से विद्युत धारा गुजारते हैं, तो इस जो ये गोल गोल लपेटे लगे हैं तार के, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, और इसके क्षेत्र में जो आता है लोहे का टुकड़ा या लोहे जैसी अन्य धातुओं का टुकड़ा, तो वो उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आपने ये देखा बहुत अच्छी तरह से। अब इसे पढ़ते हैं कि लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारा वाही कुंडली, यानी किसी कुंडली, एक छड़ कुंडली के चारों ओर, ये कह दिए किसी एक, जैसे नली है, खाली नली के चारों ओर यदि हम किसी धारावाही चालक तार के, जिसमें से विद्युत धारा गुजर सके, एक ऐसे तार का लपेटा लगा देते हैं तो ये एक बन जाती है कुंडली। क्या बन जाती है बच्चों? ये कुंडली बन जाती है, और ये कुंडली एक विद्युत चुंबक की तरह कार्य करती है। विद्युत चुंबक की प्रबलता यानी उसकी शक्ति किस पर निर्भर करती है? विद्युत धारा के प्रवाह पर। जैसे विद्युत धारा बढ़ जाती है तो चुंबक की शक्ति भी बढ़ जाती है। जैसे विद्युत धारा घट जाती है तो विद्युत की शक्ति भी कम हो जाती है। और विद्युत का यदि प्रवाह हम बिल्कुल बंद कर दें, स्टॉप कर दें, तो वो चुंबक अब विद्युत चुंबक अब चुंबक नहीं रह जाता है, वह अपना प्रभाव खो देता है। विद्युत चुंबक के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं बच्चों? इसका उपयोग कबाड़ से, जो कबाड़ी होते हैं वो कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करते हैं, लोहे जैसे पदार्थों को अलग कर देते हैं। उसके अलावा बच्चों, विद्युत चुंबक का उपयोग, यदि कोई लोहे का कण आँख में चला जाए तो डॉक्टर लोग विद्युत चुंबक का उपयोग करके ही उस लोहे के कण को आँख से बाहर निकालते हैं। तो यानी डॉक्टरी फील्ड में भी होता है। और खिलौनों में भी विद्युत चुंबक लगा होता है। जब विद्युत धारा उसमें से प्रवेश करती है तो खिलौने में एक विद्युत चुंबक पैदा हो जाता है। प्यारे बच्चों, अब आती विद्युत घंटी। आपने देखा होगा घरों के बाहर विद्युत घंटी लगी होती है। वो विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है? हालांकि ये पुराना रूप, आजकल तो बड़ी इलेक्ट्रिक विद्युत घंटी आ गई, लेकिन एक सामान्य रूप से हम इसे विद्युत घंटी के रूप में समझने के लिए काफ़ी हमारे लिए। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये तारों के लपेटे लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और ये एक हथौड़ा होता है, और ये जो घंटी लगी होती है, ये आप देख रहे हैं, ये घंटी जैसे ही इसमें से विद्युत धारा बहती है तो इसमें चुंबक पैदा होता है। इसमें चुंबक पैदा होता है, इस क्षेत्र में चुंबक, और इस क्षेत्र में जैसे चुंबक पैदा होता है तो ये इस पे एक बार टकराता है, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसका कनेक्शन हट जाता है, फिर चुंबक अपना प्रभाव खो देता है, फिर ये इधर आ जाता है, इधर आते ही फिर ये इसके टच हो जाता है, टच होने के बाद फिर ये इसके टकराता है। इस प्रकार से ये घंटी बजती रहती है। ठीक है, आपने ये देखा।
अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। प्लास्टिक कह रहा है, प्लास्टिक तो अलग नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो तो लोहे जैसी चीज़ों को अलग कर सकता है जिस पर चुंबक का प्रभाव होता है। प्लास्टिक पर तो कोई प्रभाव नहीं होता चुंबक का। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों, विद्युत चुंबक, अब विद्युत चुंबक जैसे विद्युत धारा का प्रवाह हटता है तो अब उसमें से विद्युत धारा बहनी बंद हो जाती है, तो विद्युत चुंबक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है? बिल्कुल होता है, विद्युत घंटी में, ये सत्य है। तो ये थी आज की वर्कशीट। बेटा, यदि फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो सर को कॉल करना। धन्यवाद।